गुड मॉर्निंग क्लास 1 के बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है स्वरों की मात्राएं। पिछले पार्ट में आप लोग स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग सिर्फ स्वर और उसकी मात्रा कैसे लगती है उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। शब्द रचना हेतु स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण की सहायता अपने मात्रा रूप से किया करते हैं। शब्द रचना का अर्थ समझिए। शब्द बनाने हेतु, सेंटेंस बनाने हेतु, ठीक है। आपका जो वर्ड है वह सबसे पहले वर्ण को बनाता है, वर्ण को, अक्षर को बनाता है। फिर वह अक्षर 2 या 2 से जब अधिक हो जाता है तो शब्द बन जाता है। और शब्द जब अपने 2-4 रूपों में आगे बढ़ता है तब जाकर के वह वाक्य बन जाता है। तो ये एक सीढ़ी है। पहली सीढ़ी आपकी वर्ण है, दूसरी शब्द है और तीसरी वाक्य है, और तब जाके आपकी कोई स्टोरी वगैरह बनती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण डायरेक्ट नहीं लगते, किसी किसी में डायरेक्ट लगते हैं, ठीक है, और किसी किसी में अपनी मात्रा को वो उसमें देते हैं, अपना रूप बदल करके व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में लग जाते हैं। तो जब हम शब्द बनाते हैं तो उस शब्द में स्वर हमारी सहायता करते हैं मात्रा का रूप लेकर के। जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ठीक है। 11 स्वर आपके होते हैं ना, सबकी अलग अलग मात्राएं भी होती हैं। और ये अपनी मात्राएं, ये अपना जैसे लिखे जाते हैं, जैसे आ लिखा जाता है, आ लिखा जाता, छोटी बड़ी सब ऐसे लिखे जाते हैं। लेकिन जब इनका हम व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं बेटा बच्चों, तो इसका जो है रूप बदल जाता है। आ की मात्रा खड़ी पाई हो जाती है, ऐसे ही हर से ई की मात्रा आगे से लग जाती है और ऊपर घूम जाती है। चलिए, यहाँ पे कुछ दिया है शब्द, उन शब्दों को हम लोग दोहराएंगे। पढ़ो और समझो। यहाँ पे लिखा है रथ। देखो, रथ लिखने में कितने वर्ण का प्रयोग हुआ है? 2 वर्ण का प्रयोग हुआ है, र और थ। लेकिन जब हम इनको अलग करते हैं, इनका विच्छेद करते हैं, वर्ण विस्तार करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो ये 4 हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यंजन में छोटा आ की मात्रा लगी रहती है। और जब हम उनको हटाते हैं तो वो हलंत के रूप में आ जाते हैं, ठीक है, और फिर अ अलग हो जाता है। तो र हलंत प्लस अ प्लस थ हलंत प्लस अ बराबर रथ। ऐसे ही उसके बाद लिखा है राम। अब र पर बड़ा आ की मात्रा आ गई, ठीक। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोग ध्यान दें कि कभी भी र में डायरेक्ट आ नहीं लिखा जाता है, उसकी मात्रा लगाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको विस्तार करने में र हलंत प्लस बड़ा आ प्लस म और प्लस अ बराबर राम। तो 2 स्वर का प्रयोग हुआ है, बड़ा आ और छोटा आ की। नेक्स्ट है, अब क्या बताया है कि सभी स्वर व्यंजन के बाद प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे र और थ में अ स्वर छिपा हुआ है, बता ही चुके हैं हम आपको, ठीक है। स्वर की ध्वनि व्यंजन के बाद आती है। हम बोले र, तो देखिए र बोल रहे हैं ना, लेकिन उसके पीछे अ का भी साउंड आ जा रहा है। तो व्यंजन कभी भी, स्वर कभी भी व्यंजन के बाद
अपना अस्तित्व दिखाता है या महसूस होता है बोलने के दौरान। क, देखिए आ रहा है, ख, ग, घ। तो आप जब थोड़ी देर तक बोलिएगा तो आपका वो व्यंजन जो आप बोलोगे वो पहले आएगा और जो स्वर बोलेंगे वह उसके बाद आएगा। ठीक है। अकेले स्वर में, अकेले व्यंजन में स्वर अनिहित रहता है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर और स्वर के नहीं होता है। स्वर सहित व्यंजन हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, टोटली। ठीक है, पूरे के पूरे। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए, स्वर रहित व्यंजन के नीचे सब में हलंत लगा दिया गया है। ठीक है। तो अगर स्वर में व्यंजन में अगर हलंत लगा हुआ है, व्यंजन के नीचे एक छोटी सी पाई खींची गई है। आप क्लास 1 के बच्चे हो तो आप अभी पढ़े नहीं हैं ये सब चीज़ को, लेकिन आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। क के नीचे हलंत लगा है यानी कि वो अब उसमें स्वर नहीं है। अगर हलंत नहीं लगा है तो यानी इसके साथ स्वर है। नेक्स्ट में दिया हुआ है कार। देखो बच्चों, कार में आ की मात्रा लगी हुई है, क प्लस आ प्लस र प्लस अ, और क और र पे हलंत लगाया है। ठीक, वो आ की मात्रा से बना है। ऐसे ही क हलंत प्लस बड़ी ई प्लस ल हलंत प्लस अ, कील। मात्रा कौन सी है इसमें? बड़ी ई की मात्रा है। ऐसे ही है नेक्स्ट तोता। तोता में त हलंत प्लस ओ प्लस त हलंत प्लस आ, तोता। इसमें ओ और आ दोनों की मात्राएं आ गई हैं, समाहित हैं। अब आपकी यहाँ पे शब्द की परिभाषा बताई गई है, मात्रा की परिभाषा बताई गई है। शब्द रचना हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। शब्द रचना हेतु, शब्द बनाने हेतु व्यंजन के बाद जो मात्राएं आती हैं हम उन्हें मात्रा कहते हैं। स्वर आते हैं हम उन्हें मात्रा कहते हैं। जो भी स्वर आएगा हम उसको मात्रा बोलेंगे। ठीक है। अ के अतिरिक्त जब दूसरे स्वर व्यंजनों से मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। छोटा अ को छोड़ के बाकी सबका रूप बदल जाता है। ह हलंत प्लस आ प्लस थ हलंत प्लस अ, हाथ। देखिए ह में पहले तो आ दिखा दिया है, लेकिन जब उसको पूरा मिलाया तो क्या कर दिया? एक खड़ी पाई बना दिया। ऐसे ही किसान का है, टीवी का है, बड़ी की मात्रा लगा है, बैल का है, ए की मात्रा लगा है। अब आइए आप लोग क्या कहते हैं? स्वर। विभिन्न स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। आपके पास अगर किताब होगी तो जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उस समय अगर आप किताब को ध्यान से देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं है तो एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार इस ऑडियो को ज़रूर पढ़िए। ठीक है। चलिए, विभिन्न स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर में अ की मात्रा मिक्स होती है, छोटा अ की मात्रा, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, जैसे क म ल, लेकिन बोलने में क म ल आएगा। फिर है बड़ा आ की मात्रा, इसकी एक खड़ी पाई होती है, मात्रे का रूप क हलंत प्लस आ, क्या हो गया? का, और उससे शब्द क्या बना? कार। फिर हर्षई का है, एक लाइन है, ऊपर उसके घुमा दिया है, राउंड कर दिया है, क हलंत प्लस छोटी ई बराबर की, यानी कि किताब। ऐसे ही दीर्घई है, क हलंत प्लस दीर्घई बराबर की, कीड़ा। नेक्स्ट में आपका है छोटा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा जो है वह नीचे लगता है, दाएं लेफ्ट जाएगा और एक राइट जाता है बड़ा ऊ की मात्रा में। ठीक है, मतलब एक उधर घूमेगा और उसके एक दूसरी विपरीत दिशा में घूम जाएगी। छोटा ऊ में शब्द के व्यंजन के आगे की तरफ घूम जाता है मुंह,
हो गया क हलंत प्लस ऊ, सॉरी छोटा ऊ बराबर कु, यानी कि कुर्ता। बड़ा ऊ क हलंत प्लस बड़ा ऊ बराबर कु, कुकर। ध्यान दीजिएगा, प्लस करके दिया है स्वर, लेकिन उसको बाद में क्या कर दिया है, उसका रूप बदल दिया है, उसको मात्रा बना दिया है। आप लोग ये चीज़ यूकेजी में भी पढ़े हैं। री की मात्रा नीचे जाती है कृष्ण। ए की मात्रा वर्ण के ऊपर आती है केला। ऐसे ही ए की मात्रा भी ऊपर आती है क हलंत प्लस ए बराबर कै, यानी कि कैमरा। कैसा, मैला, थैला। यहाँ पे क से समझाया है कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आइए ओ की मात्रा। क हलंत प्लस ओ बराबर को, यानी कि कोट। ऐसे ही नेक्स्ट कौवा है, औ की मात्रा है जो ऊपर लगती है। ध्यान दीजिए, व्यंजन के आगे लगने वाली मात्रा क्या होती है, बड़ा, बड़ी ई, ओ और औ। और व्यंजन से पहले लगने वाली मात्रा कौन सी होती है, वो होती है हर्षई की मात्रा। व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं ए और ऐ होती हैं, और व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्राएं छोटा ऊ यानी कि हर्षऊ, दीर्घऊ और री होती है। र में ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग। र हलंत प्लस छोटा ऊ बराबर रू, रुपया, रुधिर, गुरु, रुचि। ऐसे ही र हलंत प्लस बड़ा ऊ बराबर रुमाल, रूप, रूखा और रूठना। ध्यान दीजिए बच्चों, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों होता है। तो छोटा ऊ जो होता है वह र के जो है वो जो र का दूसरा दो भाग होते हैं, उसके बीचों बीच बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों लगता है। छोटा ऊ में थोड़ा सा घूमता है और बड़ा ऊ में सीधे चला जाता है, व्यंजन के पीछे सीधो सीध। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना ही। हम लोगों ने स्वर की मात्रा के बारे में पढ़ा।